अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ है जी हरी मोहन जी। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। आरजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने बुलाया। थैंक यू सो मच सर। और आज तो एक हंगामा है और आप जानते ही हैं कि जिस तरह से ट्रंप और उसके साथ साथ जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बीच में जो कुछ हुआ और उनको एक तरीके की बड़ी तगड़ी किस्म की झाड़ पड़ी, उसके ऊपर भी आपसे पूछेंगे कि आपका क्या कहना है। लेकिन पाकिस्तान में कई लोग जो हैं, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हों चाहे वो पाकिस्तान में ना रहते हों, उनकी तरफ से जो ट्वीट्स आई हैं, जो उन्होंने कमेंट किए सोशल मीडिया पे, उस पर वो कह रहे हैं देखा, अगर आज हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स ना होते और हमारी फौज इतनी मजबूत इतनी स्ट्रांग ना होती तो फिर वही हाल होता जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट का हुआ है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले जो भी आपके यहाँ नैरेटिव चलाया जा रहा है, आपके यहाँ का इंटेलेक्ट लेवल तो फिर वो क्रिकेट वाले मामला ही है, जिसके अंदर वो ये कह रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान इसलिए नहीं आया क्योंकि पंडित नहीं आते, और एक प्लेयर के पीछे दो पंडित लगा दिए थे और उन्होंने ऐसे ऐसे मंत्र पढ़ दिए कि आपके सारे के सारे जो कलमे थे वो फेल हो गए। ऐसा ही कुछ था ना। अल्टीमेटली उसका छिपा हुआ पार्ट ये है कि भाई आप ये कह रहे हैं कि हिंदू ठीक है, हिंदू ताकतवर है, हिंदू के पास ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, पंडित के पास, तो आपने अल्टीमेटली हिंदू या पंडित को ज्यादा पावरफुल बता दिया। और इसलिए तो ये चीज चूरन बेचने वाली बात, जैसे मिर्जा साहब कहते हैं ना, चूरन खिलाया जा रहा है, कौन से वाला लाहौरी या पता नहीं कौन सा है, तो वो चूरन जो है उसको अब खिलाया तो कश्मीर का है और पता नहीं कौन कौन से हैं, अब उसे जस्टिफाई भी करना तो है ना। तो यहां पर कैसे ना कैसे करके अब आपके यहां पता है क्या है, जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है ना वो अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर रही है, विश्वास लोगों का है नहीं। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर वो घुस नहीं सकते, और कहीं ना कहीं आए दिन, अभी कल परसों आपके यहाँ ब्लास्ट हुआ है बहुत तगड़ा, जिसके अंदर हक्कानी, जो जिसने पूरा का पूरा तालिबान और ये सब चीजें एस्टेब्लिश की थी, फाउंडर मेंबर्स की फॉर्म में था, उसका बेटा मारा गया। और मेरे हिसाब से बहुत ही एक बड़ा अटैक है जो मेरे हिसाब से दिखाई दे रहा है। और उसके अलावा आपने क्या किया? कुछ भी नहीं। तो ऐसे में क्या होता है ना, जब आदमी के पास ताकत नहीं होती ना, देखिए हमारे यहाँ कहते हैं गाली कौन बकता है, भाई जिसके हाथ पैरों में जान है वो तो पकड़ के धो देगा, और वो गाली नहीं बकेगा, वो चुप रहेगा। हमारे यहाँ नॉर्मली देखा जाता है जो ताकतवर है ना मारेगा ज्यादा, एक आधा कुछ कह दे सो कह दे, वो फालतू जबान की बात नहीं करेगा, क्योंकि दिमाग यहां कम और यहां बाजुओं में ज्यादा ताकत है। अच्छा, जिसके पास बाजू में ताकत है वो उठा उठा के पटकेगा, जिसके पास यहां ताकत है वो इतनी बुरी तरीके से वहां चोट करेगा जहां समझ में ही नहीं आएगा कि कहां किसने कैसे मारा। और तीसरा बंदा जिसके पास ना तो यहां ताकत है ना बाजू में, ना ये वाली ताकत है, तो वो क्या करेगा? वो बतौलेबाजी करेगा, वो हवाबाजी करेगा, वो पंडितों के ऊपर, वो यहूद पे, वो हनूद पे अपनी सारी भड़ास निकालेगा और कहेगा इस वजह से वो अपने हार के रीजन ढूंढेगा और फिर बहानेबाजी बनाएगा, और फिर कहीं और अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए कहीं और किसी दूसरे के सर पे ठीकरा फोड़ेगा। अब इसे आप ऐसे समझिए, आपके यहां पर फाइनेंशियल क्राइसिस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके यहां जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। दुनिया में आपकी एक इंसल्ट काफी ज्यादा हो रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पब्लिक जो है उसमें आपकी पूरे का पूरा जो रूलिंग क्लास है, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट से लेकर गवर्नमेंट तक सबके ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और जो क्रेडिबल इंसान है उसको जेल में डाल रखा है, जिसके ऊपर जनता को, आम पब्लिक को भरोसा है, जनता को भरोसा है। अब ऐसे में कोई तो इंपॉर्टेंस दिखाएं, तो वो इंपॉर्टेंस क्या है? वो 50 साल पहला शगुफा, नमक रोटी खाएंगे, घास की रोटी खाएंगे, एटम बम बनाएंगे। इन सबको एक बात समझ में नहीं आती कि इस यूक्रेन के पास पाकिस्तान से भी कहीं ज्यादा एटम बम थे, कहीं ज्यादा एटम बम थे, न्यूक्लियर बम थे। वो न्यूक्लियर जो आर्सेनल था उसको जब रशिया और अमेरिका के बीच में डील हुई, सोवियत यूनियन के बीच में डील हुई, तो डिसाइड किया गया कि आप अपना सारा, यूक्रेन अपना सारा न्यूक्लियर आर्सेनल रशिया को दे देगा। और जब रशिया ने आनाकानी करी तो अमेरिका ने दबी जबान में एक इशारे में कहा था वो न्यूक्लियर आर्सेनल रखा रह जाएगा
और आप नक्शे में नहीं होंगे। एक इशारा ऐसा किया था, जवाब ऐसे ही दिए जाते हैं। ट्रंप तो मतलब एक जैसे कहते हैं ना आंटियों की तरह लड़ रहा था, उस पर आऊंगा मैं। मोहल्ले की आंटियां नहीं होती जो बहस कर रही होती, उस पर आऊंगा। लेकिन यूक्रेन को कह दिया था कि रखे रह जाएंगे सब और आपका नक्शा मिटा, आपको नक्शे से मिटा देंगे। अब आप क्या चाहते हो? तो ये आपके यहां जो नैरेटिव चलाया जा रहा है कि जी हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हम बचे हुए हैं, पहली बात आपके यहां है नहीं है, पहले इसे कंफर्म करें। दूसरी बात, आपके जो एस्टेब्लिशमेंट से लेकर सब हैं उन्होंने लगभग बोलना बंद कर दिया है। तीसरी बात, दुनिया में एक र्यूमर है कि 100 से ज्यादा ब्लैक ग्लास काफिलों, मतलब जो मेनली न्यूक्लियर मटेरियल लेके जाने वाली बॉडीज होती हैं, कार्स होती हैं, गाड़ियां होती हैं, उनका एक काफिला जो है वो काहुटा से लेकर कई जगहों से निकला और वो किसी पर्टिकुलर अमेरिकन प्लेन के अंदर उन्हें लोड किया गया और वहां से वो प्लेन सऊदी चला गया। ऐसी र्यूमर है इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल सोशल मीडिया, मतलब सोशल मीडिया पे इंटरनेशनली कि कुछ तो ऐसा है कि पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान की पोजीशन कमजोर हो रही है, कब क्या हो जाए पता नहीं, इस वजह से इनसे वो आर्सेनल ले लिया गया है। तीसरी बात, जो आपका कंट्री प्राउड फील करता है कि आपने बनाया, तो एक गलत फहमी है आप लोगों की। चोरी की थी आपने और मुझे ऐसा लगता है वो चोरी हुई, होने दी गई, की नहीं, होने दी गई। सबको पता था कि AQ खान जो है वो कहां काम कर रहा है और CIA जो जरा जरा सी बात को जानता है, वो सब चीजों के मामले में नजर रखता है। आपके यहाँ की रग रग से वाकिफ है। आपके यहाँ का तो मुझे तो हर बंदा CIA एजेंट लगता है, पता नहीं क्यों। आपके यहाँ का हर बंदा CIA एजेंट लगता है, उसकी नजर से कैसे? तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिया के बारे में कंफर्म था 1977 के बाद कि हम लोगों ने 1970s के अंदर जिस तरीके से हमने टेस्ट किया था लाफिंग बुद्धा वाला, तो लाफिंग बुद्धा वाला जो टेस्ट था उसके अंदर, लाफिंग बुद्धा वाले टेस्ट में जब अमेरिका को लगा कि इंडिया जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बहुत करीब है और हमारा मिसाइल प्रोग्राम भी डेवलप हो चुका था, और कहीं ना कहीं 1990s में एक चीज ऐसी थी कि अमेरिका जो, अच्छा चाइना जो है, उसने फॉल ऑफ USSR के बाद लगातार न्यूक्लियर टेस्ट करने शुरू कर दिए और लगभग 5 साल में 100 से ऊपर न्यूक्लियर टेस्ट किए, 100 से ऊपर। अब आप सोचिए, मोर देन 100 न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला चाइना क्यों भाई ऐसा कैसे किया? तो वो ऐसा इसलिए किया, इसे समझिए कि अब अगला पोल बनने की कोशिश चाइना कर रहा था, तो चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को सपोर्ट करना जरूरी था। लेकिन इंडिया अगर ताकतवर हो जाता है तो वो चाइना से ज्यादा डिसास्ट्रस होगा अमेरिका के लिए, अमेरिका मानता है, क्योंकि चाइना की कम्युनिस्ट रजीम पे अमेरिकन कंपनीज ने कब्जा कर लिया था। हमारे घटिया से घटिया जो गवर्नमेंट थी पिछले वाली, उस पर भी अमेरिका कंट्रोल नहीं कर पाया था, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में मानते हैं नहीं। डेमोक्रेसी की एक सबसे बड़ी खूबसूरती है, मानते नहीं है, और बिल्कुल नहीं मानते, और हम तो 1000 साल से नहीं माने भाई। 636 से हमारे ऊपर अटैक हुए थे अरब्स के, और लास्ट जो इन्वेजन हुआ था वो अब्दाली का जो हुआ था 1761 में, 64 में लगा लीजिए, हम तब तक नहीं माने। उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, हम तब नहीं माने, तो अब भी नहीं मानते। अमेरिका ये जानता है कि नहीं मानते, और आइडियाज के मामले में तो बिल्कुल नहीं मानते। और हमारे पास एक पोटेंशियल था, अब तो मिसाइल टेक्नोलॉजी भी थी। इसीलिए इसीलिए इंडिया और हमारे यहां एक है ना नैरेटिव, बीजेपी सरकार बना चुकी थी कि हमारा इतना बड़ा कंट्री है, पावरफुल है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, तो भाई हम लोगों के पास न्यूक्लियर पावर क्यों ना हुआ? CTBT से लेकर NPT पे हमने डिस्कशन, वो मतलब साइन करने से मना कर दिया था, और अमेरिका जानता था आज नहीं तो कल। और क्योंकि अमेरिका जानता था कि आज नहीं तो कल इंडिया करेगा ही करेगा, और अगर बीजेपी गवर्नमेंट आ गई तो पक्का करेगा, और कैसे ना कैसे करके जुगाड़ करेगा, इस वजह से अमेरिका को डर था। और यही रीजन है कि जब अमेरिका को डर था और इंडिया ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया अपनी ताकत के लिए, तो पाकिस्तान को वो करवाया गया कि ले तू भी कर ले। और आरजू जी एक चीज और बताऊं, आपके न्यूक्लियर टेस्ट का एक सबसे बड़ा जो सर्टिफिकेशन होता है वो ये होता है कि उसके चारों तरफ एक बहुत हैवी
आयरन रॉड लगाई जाती, आयरन शील्ड लगाई जाती है, और वो आयरन शील्ड को पिघलना होता है। यानी अगर वो आयरन शील्ड पिघल गई तो इसका मतलब ये है कि वो न्यूक्लियर टेस्ट प्रॉपर हुआ है। इंडिया का जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ तो वाइब्रेशंस हुई थी, आयरन शील्ड पिघल गई थी, फ्रांस तक झटके महसूस किए गए थे, फील हुए थे कि हाँ फ्रांस कुछ हुआ है अर्थ में, न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह। लेकिन जब पाकिस्तान का टेस्ट हुआ था तब वो आयरन शील्ड पिघली नहीं थी। वो पहला ब्लास्ट हुआ जो कि नॉर्मल ब्लास्ट होता है, और उससे वो शील्ड हवा में उड़ गई थी। तो पहला ऑब्जेक्शन वहां पर जो आपके यहां कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर, तो पहला तो एक क्वेश्चन मार्क वहीं पर है कि भैया ये है क्या, ये नहीं चलेगा। और दूसरा, ठीक है कि दूसरा उसके बाद आप, और जो बचा खुचा है भी वो सारे का सारा जा चुका है। अब ऐसी, और तीसरी बात आपके पास मिसाइलें, मैंने सुना है आपकी मिसाइलें अपनी छतों पे गिर जाती हैं और मामला उसको दबा रहा होता है। तो अब ऐसी सिचुएशन में न्यूक्लियर स्टेट के लिए आपके पास है क्या, ये बताइए। तो जितने ये खुश कर रहे हैं ना कि जी हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, और अगर हम नहीं होते, हमारे पास न्यूक्लियर पावर नहीं होती तो हम इसको क्या कहते हैं, बैन कर रहे होते, या उसे कहते हैं कि हम इसको कैसे भी करके, जिसे कहते हैं ना कि वो अमेरिका हमारे को ऐसे ही डांट रहा होता है जैसे जेलेंस्की को डांटा। देखिए आपको फोन तक नहीं आता, और एक दो प्रेसिडेंट अमेरिका के बदल गए हैं, आपके यहाँ फोन तक नहीं, और इनविटेशन तक नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर्स की सलवारें तो करवा के देख ली गई है अमेरिका के अंदर। तो न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की एयरपोर्ट पे सलवार उतार के अगर चेकिंग हो रही है, तो आप ही के प्राइम मिनिस्टर को अगर न्यूक्लियर पावर्ड नेशन नहीं, कंट्री, न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को अमेरिका जाके मेट्रो में ट्रैवल करते हुए जाना पड़ता है, वहां उनको कोई रिसीव करने तक नहीं आता है, तो उस न्यूक्लियर पावर का अचार डाल के खा जाया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पता नहीं क्या क्या बीमारियां कट जाएंगी आपकी। खुश सर होने की पहली बात नहीं नहीं सर, पहली बात हमारे वो शील्ड पिघली नहीं पिघली उस पे तो मुझे इतना मैं नहीं बात कर पाऊंगी, लेकिन हाँ क्योंकि वो आप कह रहे हैं, मैंने ऐसा कहीं नहीं सुना। मैं नहीं कह रहा, मैं आपको दूसरी नेट से बात डाटा ये दे सकता हूँ। कि हमारे मिसाइल उड़ के हमारे ऊपर गिर जाते हैं, लेकिन आपके मिसाइल उड़ के सफाई करने में हमारे घर आ जाते हैं। तो सर कहीं ना कहीं गड़बड़ तो आपके यहाँ भी है। बाकी हमारे हाँ, प्राइम हमारी मिनिस्टर जो की मिसाइल है, हाँ, सर एक सेकंड, हमारे प्राइम मिनिस्टर की चेकिंग हुई थी बिल्कुल एयरपोर्ट पे, शायद खान अब्बासी साहब की। वो एज अ प्रेसिडेंट या एज अ प्राइम मिनिस्टर सॉरी नहीं गए थे, वो अपनी एक इंडिपेंडेंट कह लीजिए कि अपने एक उसमें गए थे वहां पे विजिट करने के लिए, वो किसी ऑफिशियल विजिट पे नहीं थे। और अगर आप ऑफिशियल विजिट पे ना हो तो चेकिंग तो सबकी होती है, अगर कोई वैसे जाए हमारे अपने तौर पे तो। प्रॉब्लम नहीं 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 आरजू, प्रॉब्लम क्या है ना, वो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे। सवाल सर उस ऑफिशियल टाइम विजिट पर है। एक सेकंड, आपके प्राइम ऑफिशियल मिनिस्टर विजिट नहीं था। ऑफिशियल विजिट पर थे या नहीं थे वो छोड़िए, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, आप सर चेक कीजिए। ऑफिशियल विजिट में चेक कर लूंगी सर, ऑफिशियल विजिट नहीं था उनका। और जहां तक मेरा अच्छा ख्याल मुझे है ये बताइए, जब उनकी वो चेकिंग हुई तब क्या वो प्राइम मिनिस्टर थे? वो सर मुझे ठीक से याद नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा इस वक्त। आप एक मैं काम उसको कीजिए, रिकॉल नहीं अगर कर वो पा रही हूँ। प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं बिल्कुल, मेरी अगर मिस्टेक है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही कि वो प्राइम मिनिस्टर थे मैं भी या नहीं थे, रिकॉल, मैं लेकिन जहां तक है ना मुझे पता है वो प्राइम मिनिस्टर थे। जहां तक मुझे पता है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, और वो वो अपनी एक पर्सनल मुझे जहां तक कैपेसिटी पता है, में अच्छा गए इस थे। चीज को हम थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन वही तो, ये न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री ही तो था। ये आपके वही अब्बासी साहब थे जब चाइना गए थे, वो जो पत्रकार था उसे हाई ऊंची कुर्सी पे बिठाया था और इन्हें बच्चों वाली कुर्सी पे बिठाया था, और वो पकड़ के बैठे हुए थे। इसी न्यूक्लियर पावर्ड प्राइम कंट्री का प्राइम मिनिस्टर था। सर तो अब देखिए, ये तो चूरन देने वाली बात है कि ओ जी हम अगर वहां होते, हमारे प्राइम मिनिस्टर के सामने कुछ बोल ही नहीं सकता। अरे तुम्हारा मैं नहीं प्राइम कह मिनिस्टर रही हूँ ये, मैं नहीं कह रही हूँ ये, दूसरे लोग कह रहे हैं कि हमारे जो प्राइम नैरेटिव मिनिस्टर कह मैंने। रहे हैं, मैं हाँ वही जो तो कह रहा हूँ ना, नैरेटिव दे रहे हैं। जो नैरेटिव चल रहा है, हाँ। मैं उसी की बात बता रहा हूं कि हम्म। असलियत में वो उस न्यूक्लियर पावर्ड प्राइम मिनिस्टर को, एक बात बताओ, न्यूक्लियर पावर्ड प्राइम कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को छोटी कुर्सी पे बिठा दिया जाता है, सब कुछ चीजें हैं,
अरे भाई वो एग्जिस्टेंस खो चुका है, उससे कोई मिलना नहीं चाहता। कम से कम जेलेंस्की एक न्यूसेंस तो क्रिएट कर रहा है। सर जेलेंस्की पे तो आइए ना, उसको भी तो व्हाइट हाउस से बाहर निकाल दिया ना ट्रम्प ने। अरे सुनो तो उससे आप सही क्या पूरी बात। कहेंगे? हमें ही धोते रहेंगे उस क्या? हमारा टॉपिक नहीं है, हमें बाद में धो लिएगा। नहीं नहीं नहीं, हद हो गई। मैं आप ही कह रहे थे कि आपके यहाँ तो ये कह रहे हैं कि जी हम हमारे पास अगर न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होता तो मतलब हमारे प्रधानमंत्री की तो ऐसी सर बेइज्जती मैंने ये करने की। थोड़ी कहा था कि आप आधे से ज्यादा शो में हमारे ही धुलाई करते रहेंगे। सॉरी, जेलेंस्की पे तो चले लास्ट जाइए। कंक्लूड कर लेते हैं। कंक्लूड कर लेते हैं। कंक्लूडिंग रिमार्क ये है आरजू जी कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर है, आपका कंट्री जो है वो अपनी रेलेवेंस खो चुका है। पहले कम से कम पाकिस्तान एक न्यूसेंस वैल्यू तो रखता था। अब प्रॉब्लम यह है वो पाकिस्तान की न्यूसेंस वैल्यू भी खत्म हो गई है। आपके प्राइम मिनिस्टर को अमेरिका गए हुए कितने दिन हो गए मुझे ये बता दो। अमेरिका के प्रेसिडेंट से मिले हुए कितने दिन हो गए ये बता दो। सर हमारे पास ना फालतू का टाइम नहीं होता आपके प्राइम मिनिस्टर की तरह, कभी मुबारकबाद देने चले जा रहे हैं तो कभी ये फोन उठा गजब। रहे तो हमारा प्राइम कभी मिनिस्टर खाली बैठा हुआ है। वो कभी ट्रंप से मिलने जा रहा है, कभी पुतिन से मिलने जा रहा है, कभी जेलेंस्की से मिलने जा रहा हाँ है, ना, कभी यूरोप काम वाले यहाँ आ कोई रहे हैं। नहीं हमारे है। प्राइम मिनिस्टर को तो कोई कोई काम ही नहीं है। फालतू के काम मोदी जी करते अरे ये रहते तो हैं, मैं तो अब मैं मानता हूँ, क्या करूं? हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी को कोई सूफी काम म्यूजिक नहीं सुनने है। चले गए, अब इतने खाली थे, सूफी म्यूजिक कंसर्ट में चले गए, वो भी खबर आ रही थी। हमारा प्राइम मिनिस्टर इतना खाली है कि यूरोपियन यूनियन के जो प्रेसिडेंट है वो आके बात कर रही होती है, पूरा डेलीगेशन लेके आए हैं। वो प्राइम मिनिस्टर इतना खाली है, थोड़े दिन पहले पुतिन मिल रहा था। हम आपके वो जो कतर वाले भी थोड़े दिन पहले हो खाली भाई क्या होता है ना, हमारे यहाँ बड़ा बूढ़ा जो होता है ना उसकी पंचायती चलती रहती है। बड़ा बूढ़ा बैठा रहता है, आस पड़ोस के गांव से लेकर शहरों से लेकर सब आते रहते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री इतने खाली हैं कि उनको कतर वाले मिलने कभी आ जाते हैं, कभी यूएई वाले आ जाते हैं, कभी प्रिंस सलमान आ जाते हैं, कभी वो नेतन्याहू आ जाते हैं। वो नहीं आते तो ये चले जाते हैं। कभी ऑस्ट्रेलिया वाले आ जाते हैं। ट्रंप अब दोबारा आने की बड़ी जल्दी के अंदर, पहले वो गए फिर ये लोग सारे खाली हैं। सिर्फ दुनिया में एक पर्सनैलिटी ऐसा है जिसके पास बहुत काम है और उसके पास किसी से मिलने का टाइम नहीं है। वो है आपके यहाँ शहबाज के जो शरीफ। शहबाज शरीफ। उस अब ठीक है वो बिजी है, वो किसी से नहीं मिलते हैं, मान गया। हाँ ना। हाँ वो उनको सिर्फ इतना टाइम जरूर है कि चाइनीज एम्बेसी में जाके सॉरी बोल के आते हैं। वो मैं मानता हूं कि जब चाइना के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो चाइना का एम्बेसडर आपके यहाँ नहीं आता, चाइनीज एम्बेसी में प्राइम मिनिस्टर जाके सॉरी बोल के आते हैं। वो मैं मानता हूं कि एक कर्टसी होती है और वो कर्टसी है। अब बंद कमरे में किसने किसको सॉरी बोला वो मैं क्या बताऊं, लेकिन हाँ ये है कि कॉन्डोलेंसेस देने के लिए तो वहां गए हुए थे। आई कैन एग्री। ठीक है, हम अब टॉपिक पे आ जाते हैं। आधे से ज्यादा टाइम आपका मैंने वेस्ट कर दिया। नहीं 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 नहीं, कुछ वेस्ट नहीं किया आपने। कोई नहीं, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे थे, लेकिन उसमें कम से कम ये हुआ कि हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कितने बिजी रहते हैं। लेकिन सर हाँ, यहाँ पे हम तो इस चीज सही को झाड़ा कंक्लूड कर है। सकते हैं इस मामले को। बिल्कुल, लेकिन सर बिल्कुल कैमरा के सामने इस तरह से किसी कंट्री के प्रेसिडेंट को बोलना, फिर उसे कहना निकल जाओ व्हाइट हाउस से, और तो क्या चल रहा था ये? और ये वही है जिन्होंने मोदी जी पे क्रिटिसिज्म भी की थी, ये भी याद करा दूं मैं आपको। अब देखो हमारे प्रधानमंत्री तो बेचारे शरीफ आदमी है, वो तो किसी को कुछ कहते भी नहीं है। उनकी तो मिसाइलें भी कहना नहीं मानती, अभी आप ही कह रहे थे। वो हमारी मिसाइलें भी उनका कहना थोड़ा ना मानती। उन्होंने कहा बेटा चुप हो जाओ, शांति रखो, तो वो मिसाइल नहीं मानी, उसने बेचारे हमारे पड़ोसी को परेशान कर दिया। लेकिन मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि असलियत में मोदी जी के बारे में जो भी जेलेंस्की ने कहा, वो उसका जवाब मोदी जी ने तो बाद में दिया। ठीक है, मोदी जी का अल्ट्रा मैक्स प्रो वर्जन एक है, जैसे वो आईफोन में आता है ना, ऐसे ही अल्ट्रा मैक्स प्रो वर्जन अमेरिका में बैठा हुआ है। हमारे वाले तो बिना बोले चुपचाप हाथ जोड़ के चुपचाप आ जाएंगे और गुस्सा उस्सा उनको आता नहीं है। आता भी है तो पब्लिक में कभी दिखाते ही नहीं है। जो वहां बैठा हुआ है उसने तसल्ली से समझा दिया कि तेरे को इतने टाइम से समझा रहे हैं, तूने देश को अपने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया, इतना बर्बाद कर दिया कि तू अपने दम पे एक मिसाइल नहीं चला सकता। हमने तेरे को इतना पैसा खर्च करवा दिया, सब चीजें हैं, और लड़ना तेरे बस की है नहीं। शोर पूरा मचा रहा है, इतने बंदे मार दिए और खुद के बंदों को मार रहा है। तो ये क्या बकवास है, इस लड़ाई को बंद कर।
मोदी जी भी तो ये कह रहे थे भाई लड़ाई को बंद कर दे, कुछ नहीं मिलने वाला, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। अब ये जो वर्ड था दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये मोदी जी से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हम तो किसी को परेशान करते ही नहीं ना। आप ट्रंप के सामने, ट्रंप से आप उम्मीद थोड़ा ना कर सकते हो कि वो बड़े प्यार से बोलेंगे दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। वो तो कहेगा मानते हो या बताओ। असली में इस दुनिया को ट्रंप जैसा एक बंदा चाहिए था जो लठ लेके खड़ा हुआ है और जो नहीं मानेगा वही पिटेगा। आप ये देखिए ना, जिस तरीके से ट्रंप की इस बार की पॉलिसी है, एक एक को निपटा दिया ढंग से, और जैसे ही एक एक को निपटा दिया लास्ट में कहां पहुंचते हैं मामला, लास्ट में एक बंदा बचता है और वो है जेलेंस्की। वो जेलेंस्की इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि ओबामा से लेकर बाइडेन से लेकर गहरे राज्य से लेकर डीप स्टेट वगैरह जितने भी हैं उन सबने, और यूरोपियन यूनियन से लेकर हर कोई ये चाहता है कि कैसे भी करके जेलेंस्की खड़ा रहे। और जब ये चाहता है कि जेलेंस्की खड़ा रहे तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहली बात ये होगी कि जैसे ही ये कहता है कि जेलेंस्की खड़ा रहे तो उस जेलेंस्की के पीछे पूरा सपोर्ट रख दिया, और जैसे ही जेलेंस्की के पीछे पूरा का पूरा सपोर्ट रख दिया गया, देखिए मामला किस लेवल पर जा रहा है कि जेलेंस्की उन्हीं के कहे के अकॉर्डिंग उछल रहा है। जेलेंस्की वो बंदा है जिसे ग्राउंड रियलिटीज नहीं समझ में आ रही, वो कह रहा है मुझे अभी भी लड़ना है। ट्रंप कह रहा है कि तूने लड़ने के नाम पे जो 350 बिलियन डॉलर लिया, वो 350 बिलियन डॉलर में से 120 बिलियन डॉलर तो पता नहीं कहां गया, और वो सारा हंटर बाइडेन के अकाउंट में गया है, और हम इस चीज को मानने वाले नहीं है। हम तेरे को वो सारा पैसा तेरे से वापस लेंगे, और तूने जो जितना पैसा हमारा खर्च करवाया है, हमारे वेपन्स यूज किए, तो वापस कर, और तुझे इस डील पर मानना पड़ेगा वरना। और देखिए जेलेंस्की बुरी तरह कितना, मोदी जी ने जिस चीज को बड़े प्यार से समझाया था, कंधे पे हाथ रख के समझाया था, जैसे होता है ना भाई, जेलेंस्की की एज है कितनी, 45-46 ईयर्स है, इससे ज्यादा नहीं है। मोदी जी थोड़े मेच्योर्ड हैं, 25-30 साल बड़े हैं उससे, 25 साल बड़े हैं, तो उसके कंधे पे हाथ रख के बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा इस लड़ाई में कुछ नहीं रखा हुआ, जो जहां है अपने आप को पहचानते हुए उसको वहीं रख दो, ज्यादा इस मामले को बढ़ाओ मत। ये बात कही गई, इस मामले को ज्यादा मत बढ़ाओ, जो जहां है उसे वहीं रोक दो। यही कह के आया ना। जेलेंस्की कहता है ऐसे कैसे, मोदी जी कहते बाढ़ में जा, मेरे को क्या दिक्कत है, हमें क्या दिक्कत है, हम, हमारे प्राइम मिनिस्टर उनके जो मार्टर्स थे, जो बच्चे वगैरह मारे गए थे, उनकी फोटो के ऊपर भी फूल चढ़ा के आए, जो रिगार्ड कर सकते थे किया, जो कर्टसी पे कर सकते थे किया। अब वो पंगे ले तो हम क्या करें, प्रॉब्लम ये है, वो अगर पंगे लेगा तो हम क्या कर सकते हैं, ये दिक्कत है। और इसी वजह से सारी की सारी प्रॉब्लम्स आ रही, हमें यह समझना हो, ठीक है। और यहां पर अब जेलेंस्की ने अगर मोदी जी की बात मान ली होती तो आज ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़ती, आज ये इंसल्ट फेस ना करनी, और मामला बी पीस डील वैसे की वैसे। और सबसे बड़ी बात, 500 बिलियन डॉलर्स के जो अपनी कंट्री के रिसोर्सेज थे वो लूज ना करने पड़ते। मोदी जी की बात मान लेते, पीस डील के यार जहां है उसे हम, उसको भी शांत करेंगे, पुतिन को भी समझाएंगे, आप भी समझ जाओ, बीच का कोई रास्ता निकाल के मामले को रफा दफा करो यार, कि नहीं हम तो नहीं मानते, ठीक है। उस एक इंसल्ट की कॉस्ट क्या है यार सुची, ये बताओ। 500 बिलियन डॉलर के मिनरल रिसोर्स, जिसमें अमेरिका कह रहा है हम वहां होंगे तो रशिया कुछ नहीं करेगा, और चाचा तुम वहां होगे तो यूक्रेन की, जिसे कहते हैं ना, खाल तक उधेड़ के ले आओगे, और यूक्रेन को इकोनॉमिक कॉलोनी बना लोगे अपनी। दूसरा, 500 बिलियन डॉलर के बाद ये इंसल्ट। तीसरा, टर्म्स कंडीशंस उससे भी ज्यादा हैरिशिंग है। इंसल्ट करवाई, 500 बिलियन डॉलर लूज किया, उसके बाद हैरिशिंग टर्म्स कंडीशंस को मानना पड़ा, और उसके बाद अब आउटकम क्या है, हार माननी पड़ेगी। वो तो स्टेलमेट होता, हार नहीं होती, स्टेलमेट होता, अब हार है। और कोई बड़ी बात नहीं है, यूक्रेन के अंदर ही इस जेलेंस्की को पीट के भगा दें अब लोग। मतलब मोदी जी की एक जो डील अगर मान लेते तो क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन नहीं माने, ओके ठीक है, हम अपने घर में हैं, वो अपने घर में, अब यही ना, हम अपने घर में बैठे हुए हैं, वो अपने घर सही। में बैठे, काम ही खत्म।
ये तो होना था, कर दिया, सिंपल। बहरहाल जी। देखते हैं सर कि इस पे आगे किस तरह से बढ़ा जाता है, इसलिए कि ये इस वक्त ये खबर जो है इस वक्त सिर्फ यही खबर बेसिकली चल रही है, यही न्यूज है जो हर जगह चल रही है और लोगों को बड़ी हैरत है कि जो कुछ बंद कमरों में होता था अब वो कैमरा के सामने जो है इस तरह से एक दूसरे के साथ लड़े हैं आरज़ू बच्चों की इस तरह। चीज को पूरी दुनिया को समझना होगा कि ये बहुत ही जानबूझ के किया गया है। इसमें आपको समझिए, एक खुले टेबल मतलब खुली जगह पर जो किया गया ना, उससे ट्रंप ने दो काम साधे। पहला, पूरे के पूरे डीप स्टेट को नंगा करके खड़ा कर दिया। जेलेंस्की जो हीरो बना घूमता था उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। जेलेंस्की जो हीरो बना फिर रहा था उसको कुछ पता ही नहीं था, ना उसको बोलने दिया, ना वो बोल पाया। अब वो अपनी सफाई देता फिर रहा, लोग कह रहे तू पागल है, ट्रंप नहीं तू पागल है। और तीसरी, बाइडेन और ओबामा यानी डेमोक्रेट्स की जो पॉलिटिक्स थी अमेरिका में वो खत्म कर दी। अब डेमोक्रेट्स खुद कह रहे हैं कि यार इन्होंने क्या कुएं खोद रखे थे, इन्होंने क्या दुनिया बना रखी थी, किस तरीके से अमेरिकन टैक्स पेयर के पैसे को लुटा रहे थे, हमें तो पता ही नहीं था। ट्रंप कहता है पता लग गया कि ठीक है। उसने बाइडेन और ओबामा, खासकर ओबामा की पॉलिटिक्स खत्म कर दी ट्रंप ने। तो ये जो मामला है ये एक ग्रेट गेम, पॉलिटिकल गेम अमेरिका का भी था, जिसमें जेलेंस्की की बलि चढ़ा के ट्रंप का, सॉरी, यूक्रेन का जो भी था छीन लिया और डेमोक्रेट्स की पॉलिटिक्स खत्म कर दी। जी। लेकिन ये बहुत बड़ा चेंज आया है और ये बहुत जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये न्यूज जो है इस वक्त हर जगह यही न्यूज चल रही है और लोग बड़े हैरान है। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान की, जैसे हमने शुरू में बात की थी, कि वो अपनी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और इस खबर को और तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इस पे नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू अर्जुन, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।